तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये आपको दरोगा, पीटी, मेंस और वनडे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, रेलवे हो गया, एसएससी, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश उससे और बीपीएससी टीचर, सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक से आपको ये मालूम चल चुका होगा कि आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन के साथ-साथ स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया है, इन वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और केवल इसी टॉपिक पर चर्चा किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिले। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले इसको जूम करते हैं। ध्यान से देखते और समझते चलना है, याद कराना हमारा जिम्मेदारी है। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बंगाल का विभाजन का मुख्य किसके लिए किया गया था यार? तो ये बंगाल का विभाजन जो किया गया था अंग्रेजों के द्वारा बंगालियों में क्या था? राष्ट्रवाद की जो वृद्धि देखा गया था, उसी वृद्धि के चलते अंग्रेज घबरा गया था और इस वृद्धि को दुर्लभ करना चाहा, कमज़ोर करना चाहा। इसलिए बंगाल का विभाजन करने के लिए, राष्ट्रवादों को कुचलने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन की रणनीति लाया हुआ था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा शुरू कर दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को। किसके समय ये बंगाल विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। तो उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो आपको लॉर्ड कर्जन थे और 1905 का ये घटना था, 19 जुलाई 1905 का। और बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? तो ऑप्शन में कर्जन भी रहेगा और सर एंड्रूज फ्रेजर भी रहेगा। तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर जो थे 1903 से लेकर 1905 तक ले ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर काम किए हुए थे, सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ किया गया था? तो बिहार अब जो झारखंड में चला गया है। देवघर जो था, देवघर में गोल्डन पीस की स्थापना किया गया। गोल्डन पीस की स्थापना किया गया जो ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार करना था और स्वदेशी को बढ़ावा देना था। ये कहाँ शुरू किया गया था? तो पहले बिहार और झारखंड जो था एक में था, तो ये देवघर आपको झारखंड में है। तो ये 1904 की बातें था और यहीं से बंगाल विभाजन से स्वदेशी की आगाज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 ईस्वी में किसने कहा था? देखेंगे क्या कहा था। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजन बंगाल की कई रास्तों पर चलेगा। तो ये जो है बंगाल को विभाजन करो, ठीक है ना, बंगाल की ये शक्ति जो पावर है उसको ख़त्म करो और बंगाल विभिन्न कई रास्तों पर चल देगा। ये किसका मानना था? वो अंग्रेज जो था, ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट राइसले राइसले के द्वारा रॉबर्ट राइसले का ये स्टेटमेंट था। बंगाल विभाजन कब लागू हो जाता है? तो बंगाल विभाजन जो लागू हो जाता है, तो लागू पूछेगा तो बता दीजिएगा 16 अक्टूबर 1905 में। लागू पूछेगा तो 16 अक्टूबर को हुआ था। लागू पूछेगा, है ना, कब हुआ था बंगाल विभाजन, कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। हिंदू मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम, यह किसका कथन था? तो हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगने हैं, मेरी दो पत्नी है और मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। ये जो ऐसे स्टेटमेंट करने वाले कौन थे? बैमफील्ड फुलर। बैमफील्ड फुलर जो थे, बैमफील्ड फुलर जो थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर जो पूर्वी बंगाल के ये गवर्नर थे, जिनका ये स्टेटमेंट था हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, पत्नियां हैं, और उन दो पत्नियों में मुस्लिम मेरी सबसे लाडली पत्नी है। ये
बैमफील्ड फुलर क्या स्टेटमेंट है। और ये जो थे बैमफील्ड फुलर जो थे पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने लिखा है कि भारत का वास्तविक जन जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ है? किसने लिखा है कि बंगाल भारत में वास्तविक जन जागरण जो है बंगाल विभाजन के बाद ही लोग संभले हैं, अपने अधिकार की मांग शुरू कर दिया है? तो ये आपको महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत का वास्तविक जन जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत ही हुआ है। भारत में स्वदेशी आंदोलन का किस दौर में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान में आपको स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन की शुरुआत होती है? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन का संबंध रहा है 1905 के बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंग विरोध आंदोलन का प्रभाव किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। भंग विरोध आंदोलन का प्रभाव किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से रहा था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने कहा था? बंगाल में ब्रिटेन के जितने भी वस्तु हैं उसका बहिष्कार करो, जलाओ, यह किसने बोला हुआ था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बोला गया था। किसमें? संजीवनी पत्रिका में बोला गया था 13 जुलाई 1905 को। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ये बात कहा गया था कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करो। यह संजीवनी पत्र में 13 जुलाई 1905 में ये सुझाव दिया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो बंगाल के विरोध के आंदोलन में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत, ये दोनों क्वेश्चन पूछता रहता है। स्वदेशी और बहिष्कार की शुरुआत आपको बंगाल विभाजन के आंदोलन की शुरुआत हो जाता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन से आंदोलन की शुरुआत हुआ? कौन से शुरुआत हो गया? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, है ना, किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के तहत कब अपनाया गया? तो 1905 में अपनाया गया था। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए हुए थे। तो बंगाल विभाजन जो 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे बिना ताज का बादशाह बोलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो नेतृत्व किए थे बंगाल विभाजन के, नेतृत्व किए हुए थे इस आंदोलन का। बंगाल विभाजन के दिन में जो हुआ था राखी दिवस मनाने का सुझाव किसने बोला था, आह्वान किया था? तो राखी दिवस मनाने का बात किए हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन जब हुआ था उसमें राखी दिवस मनाने की आह्वान किसने किया था? सुभाष चंद्र आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गाना अमरो सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 को प्रेरित करते हुए उसने बांग्लादेश की ने राष्ट्रीय गान को अपना लिया। और इस गान के जो लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ 1971 में, अमरा सोनार बांग्ला जो है वहाँ के राष्ट्रीय गान बन गया। किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में किस कांग्रेस के अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन हुआ था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था?
तो वंदे मातरम को नारा के रूप में यही बंगाल विभाजन के रूप जो हुआ था, उसमें बंगाल विभाजन जो हुआ था तो पहली बार वंदे मातरम को नारे के रूप में प्रयोग किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में लागू कर दिया गया और 16 अक्टूबर को राखी दिवस आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? कार्यक्रम जो शुरू कर देते हैं बैकाट कार्यक्रम के, स्वदेशी की शुरुआत करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शुरू कर देते हैं बैकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा को, है ना, राष्ट्रवादियों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूछ रहा है, दिल्ली में कौन किए थे? सैयद हैदर राजा ने किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अगर दिल्ली में पूछेगा तो क्या बताएंगे? सैयद हैदर राजा के नेतृत्व में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सैयद हैदर राजा। वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा कर रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व मद्रास में कौन कर रहे थे? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये ब्रिटिश पत्रकार जो थे एच.डब्ल्यू. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए पत्रकार रहे हैं। जो ब्रिटेन के पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वह कौन सा वर्ग 1905 में स्वदेशी आंदोलन के में मुख्य रूप से अप्रभावित रहा? तो अप्रभावित कौन रहा था? कृषक और मुसलमान, है ना। स्वदेशी आंदोलन से में मुख्य रूप से अप्रभावित रहा था कृषक और मुसलमान रहा था। इस बात को ध्यान रखें, कृषक और मुसलमान। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ये सारा क्वेश्चन पूछे गए ही हैं। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? पूर्व पश्चात के मध्य में बेहतर संबंध का समर्थन था। पश्चिमी सभ्यता का बेहतर आपका संबंध को अच्छा मानते थे ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का जो कौन आलोचक थे? इन्होंने बोले हुए थे कि बहिष्कार जो मत करो, विदेशी वस्तु को जलाओ मत, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। आगे बात करते हैं, कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अब देखिए समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष। और समर्थक नहीं थे आपको नहीं थे रविन्द्रनाथ टैगोर, समर्थक थे अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह इतिहासकार कौन था और जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? तो रमेश चंद्र दत्त ने। वह कौन इतिहासकार थे जिसने अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए जनता के मन को बनाया था? तो रमेश चंद्र दत्त का ये इतिहासकार थे, इनका मानना था। और अरविंद घोष जो है स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बंगाल के छात्र लोग थे। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले कौन लोग थे? तो बंगाल के स्टूडेंट लोग ही थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक रहा? तो सम्राट जॉर्ज परचम के द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक ले रहा था। ध्यान रखेंगे, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल में फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, 1911 में एकीकृत कर दिया गया। अब बंगाल को ऐसे नहीं बांटा जाएगा। आगे बात करते हैं, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ था और वर्ष 1911 में आपको जो कौन था? बिहार और उड़ीसा अलग राज्य और असम एक नया राज्य बन गया, है ना। बंगाल विभाजन जब हुआ था एकीकृत तो बिहार, उड़ीसा और असम नया राज्य बना हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन जो है रद्द की घोषणा कब किया गया?
तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को घोषणा को रद्द कर दिया गया, लेकिन 1911 में बिहार और झारखंड और असम एक अलग राज्य बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन सा याद किया जाता है? किसे याद किया जाता है? किसे याद किया गया है? तो लॉर्ड हार्डिंग को। तो बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग को याद किया जाता है। कर्जन के समय में लाया गया था और हार्डिंग के समय इनको निरस्त किया गया था, ध्यान रखेंगे। और हार्डिंग पर बम फेंका गया था दिल्ली के दौरान, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही बात करते हैं। कौन सा फैक्ट सही है? पहली बात, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योग को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया, बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया, ये भी बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात है, यह विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है, ये भी बात सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, ये भी बिल्कुल बात सही है। उसके बाद, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया न ही शामिल किया। तो इसमें बंगाल में जो किसान जो है ज़्यादा न अधिक प्रभावित हुए न ही शामिल हुए। सबसे शामिल कौन हुए थे? तो बंगाल के स्टूडेंट ही इसमें शामिल हुए थे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यकाल के में सही क्रम का कथन पर बात करते हैं। 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। 22 साल में मुस्लिम किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अश्वनी कुमार दत्त कर रहे थे। 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था। 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा जो है किसने तैयार किया था? तो 1998 में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा तैयार किया गया था 1998 में। तीसरी बात है, नेशनल कॉलेज की स्थापना, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज की जो है स्थापना 1906 में किया गया, जिसके प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष को बनाया गया था प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टैगोर ने आत्मविश्वास से उपासना आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका उद्देश्य जो था गांवों का सामाजिक और आर्थिक सुधार करना था। ये बिल्कुल बात सही है था। चलिए आगे बात करते हैं। असैनिक प्रशासक 1905 के संदर्भ में कथन देखते हैं। पहली बात है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का यह निर्णय लिया था, बिल्कुल बात सही है। और पूर्वी बंगाल में असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। पूर्वी बंगाल में आपको असम एक नया प्रांत बना दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछेगा, लॉर्ड कर्जन के समय में उग्रवाद को पनपने का मुख्य कारण क्या था? उग्रवाद को पनपने के कारण जो बंगाल का विभाजन जो था, इसलिए उग्रवाद लोग उग्र हो गए थे कर्जन के समय। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? चलिए उद्देश्य देखते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, इसलिए आया था, बिल्कुल बात सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना था, हिंदू मुस्लिम का जो एकता था उसको कम करना था, और नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना था। ये जो है बंगाल षड्यंत्र की प्रमुख घटनाएं थी। आगे बात करते हैं। क्राइकल एस्कुलर से संबंधित है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से रहा है। क्राइकल सर्कुलर जो है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। सर्कुलर एक आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो रामनाथपुरी से यह सर्कुलर ए आज़ादी एक पत्र जो संबंधित है तो रामनाथपुरी से 1907 में कनाडा से ये निकाला जाता था। आगे बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन का समाचार कौन सा समाचार पत्र
समर्पण किया था? सर्कुलर ए आज़ादी, आज़ादी का परिचय, आज़ादी का परिचय ने किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का समाचार पत्र पूछेगा कौन समर्थन किया था? सर्कुलर ए आज़ादी। सर्कुलर ए आज़ादी जो है ये किसके द्वारा निकाला जाता था? तो रामनाथ पुरी के द्वारा 1907 में कनाडा से निकाला जाता था, है ना? ध्यान रखेंगे इस बात को। अब ये हो गया स्वदेशी बंगाल विभाजन की बातें। और 1906 में मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था, इन टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान जो है ये आपको संस्थापक जो थे के किसका? मुस्लिम लीग का। कब किया गया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा संस्थापक थे। और किसने ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। ध्यान रखेंगे प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है ना? प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आगा खान। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में किया गया। तो कहाँ किया गया था सर? 1906 में ढाका में किया गया था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के विशिष्ट मंडल ने क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की, एक निर्वाचन वर्ग की मांग किया था, है ना? 1906 में मिल्टो से शिमला में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल जाता है और इस विशिष्ट मंडल में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन वर्ग की मांग किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। 1907 में पूछेगा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 7 में कराची में, 8 में अमृतसर में। 7 में कराची, 8 में अमृतसर में हुआ था। और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था लखनऊ में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय पूछेगा तो लखनऊ में बनाया गया था। चलिए मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे? चलिए उद्देश्य पर देखते हैं। पहला बात, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना था। ये जो था ब्रिटिश सरकारों के प्रति अपना जो है दलाली बढ़ाना था। दलाली कहने के मतलब है कि अपने विश्वास बढ़ाना था कि भाई हम अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों के प्रति बहुत ही हम वफादार हैं, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। दूसरी बात, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभाव किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ते हुए रोकना था। तीसरी बात था मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना था, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। बात समझ में आ गया? अपना अपना स्वार्थ ही देखना था। किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था? करजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कथन सही पर बात करते हैं, तथ्य पर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कथन पर बात करते हैं संदर्भ में। पहली बात, हकीम अजमुल्ला खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरात आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं थे, है ना? चरमपंथी जो थे हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू कौन किया था? अहरार आंदोलन कौन शुरू किया था? तो अहरार आंदोलन शुरू किया था हकीम अजमल खान ने अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता थे। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना किया गया था तो सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। दूसरी बात देखते हैं। तीसरी, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थक थे। ये बातें ध्यान रखेंगे। अगली बात जो इसमें दिया गया है, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से इनका नाम आता है। क्वेश्चन, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्थापित किया गया था।
1908 में मुस्लिम लीग के द्वारा लंदन में एक शाखा स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में, सर सैयद अमीर सैयद सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो स्थापना जो लंदन में एक शाखा खोला गया था, सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। देखेंगे, मुस्लिम यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने पत्र लिखा था? तो W हंटर ने लिखा था, हंटर। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए ये हंटर ने, ये मुस्लिम अगर खुश है भारत में तो ब्रिटिशों के लिए बहुत ही घातक है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को तोड़ना था, लड़ाना था अंग्रेजों का, तो यही नीति है और आज भी नीति वही जारी है स्वतंत्रता मिलने के बाद भी। चलिए बात करते हैं साम्राज्य के अंतर्गत में स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1913 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1913 में। आगे बात करते हैं 1906 में से लेकर 1920 तक, 1906 से लेकर 1920 के मध्य में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम स्ट्रगल में संघर्ष में रही थी। तो राष्ट्रवादी और धर्म निरपेक्ष की इसकी राजनीतिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो दिल्ली में जो है 1928 में सर्वदलीय जो है मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका अध्यक्षता आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग को प्रस्तावित किया था? तो आपको 14 सूत्री मांग जो है 28 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना सूत्री प्रस्ताव रखा था? 14 सूत्री मार्च, आपको 28 मार्च 1929 को रखे हुए थे। 1930 में मुस्लिम लीग अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अध्यक्षीय भाषण पूछेगा, भाषण किसने दिया था? अध्यक्षीय भाषण आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम लीग की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कौन कौन से? पीरपुर रिपोर्ट आपको 1938 में, जिसको जो देख रहे थे कौन कौन? सैयद मोहम्मद मेहदी के द्वारा ये पीरपुर रिपोर्ट। उसके बाद शरीफ रिपोर्ट जो है, शरीफ वाला 1939 में SM शरीफ के द्वारा देखा जा रहा था। उसके बाद मुस्लिम सफरिंग्स एंड अंडर्स कांग्रेस रूल के द्वारा 1940 में मौलवी फजलुल हक के द्वारा ये जो है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम के शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। ये रिपोर्ट जो लाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कथन सही है। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या क्या क्वेश्चन सही है? तो वे 2 राष्ट्र के समर्थक थे, बिल्कुल बात सही है। 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो बिल्कुल बात सही है। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन किए हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही है, अध्यक्ष बनाए गए थे। तीसरी बात, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। ये तीनों बातें सही हैं। और इस प्रकार आपको स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है ना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, ये टॉपिक वो समाप्त हुआ। और इस वीडियो को शुरू से अच्छे से देख के एग्जाम में जाएंगे। और ये पीटी और मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो में, ताकि आप तक हमेशा ये अपडेटेड रहे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।